जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हमने कल यूनिट 8 के क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे, उसमें मैंने आपको विदाउट ऑप्शन क्वेश्चंस बताए थे जिन्हें किस प्रकार सॉल्व करेंगे और सेकंड रो में सॉल्व करना भी सिखाया था मैंने आपको। आज मैं ऑप्शंस के साथ कुछ क्वेश्चंस लाया हूं जिन्हें आज सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ नहीं, सोचिए और करिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण संख्याएं जब मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर कराया था उसके क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, उसके क्वेश्चन भी कराए थे, मैंने काफी क्वेश्चन कराए थे। अब यहां मैं वैसे ही बता देता हूं पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या होती है हमारी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसे मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर और प्लस जीरो करके हम पूर्ण संख्या का प्रयोग करते हैं। इसे हम नॉन नेगेटिव भी कहते थे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने जब बांटा था तब बताया था ऐसे। अब 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो मुझे इसमें क्या होता ना, प्रथम 111, फर्स्ट 111 हमें प्रथम बताना है। तो देखिए, पहली हमारी 0 हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, इसी प्रकार हमें गिनना है। जब हम गिनेंगे है तो हमारा देखिए यहां पर आएगा 110 111। अब आप देखिए प्रथम 111 देखना है हमें, तो एक तो 0 हो गया हमारा, उसके बाद हमें 110 और देखनी है, तभी तो 111 होगी हमें, क्योंकि पूर्ण संख्या में हमारा 0 आता है। तो 0 प्लस 110, तभी तो हमारा क्या होगा, तभी हमारी 110 नंबर होंगे प्रथम होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर कहते हैं। तो 0 से लेकर 110 तक हमारे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 110, इतने तक हमारा हो गया प्रथम पूर्ण संख्या। अब देखिए हमें बताना है इसमें इकाई का अंक। इकाई का अंक आपने पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, निकालना है हमें। तो हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि हमारी प्रथम n संख्याएं हो गई, तो प्रथम n संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रथम n संख्याओं को निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब n संख्याओं का योग हमारा कितना है, 110 है। हमारी जो संख्याएं हैं, योग सॉरी नहीं, योग नहीं, हमारा जो संख्याएं हैं वो हमारी, ये n क्या है हमारा, यहाँ संख्याएं, नंबर कितने तक जा रहा है हमारा, 110 110 तक है हमारा। 110 नंबर है, क्योंकि 0 को जोड़ोगे तो आप इसमें शामिल नहीं होगा, तो 110 नंबर है। देखिए n प्लस 1, 110 में एक को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 111 111 बाई 2 हो गया ये हमारा। अब आप देखिए 2 का भाग अब जब 110 में देंगे अब क्या आएगा, 55 बार जाएगा हमारा, 55। तो ये क्या हो गया, 55 इंटू 111, ये हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, गुणा नहीं करना, आपको सिर्फ इकाई के अंक को देखना है और गुणा कर देना है। एक का जब गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 5, क्या आएगा आपका 5। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, सी इज द राइट आंसर। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है, और पहले सोचिए किस प्रकार होगा हमारा। इसमें हमारा 81 इंटू 82 इंटू 83 डॉट 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 89 तक मल्टीप्लाई है। हमें इसमें इकाई का अंक बताना है, इकाई अंक क्या होगा हमारा इसमें। तो देखिए हमारा 81, आप इससे पहले एक चीज सीखिए। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू डॉट 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 डॉट, ये है हमारा। कितना भी जाए, कितना भी जाए, आपको इसमें देखना है 5 जब 5। अब इसमें 5 के साथ हमारे दो नंबर हैं, एक तो ऑड है, जो ये भी ऑड है मेरा, और यहां 7 आएगा वो भी ऑड है।
5 के साथ हमारा एक गुणा ऑड का हो रहा है और एक गुणा इवन का हो रहा है, 2 नंबर्स का गुणा हो रहा है। तो देखिए जब हम 5 के साथ किसी भी इवन नंबर का गुणा करें, क्योंकि 5 के साथ आप मान लीजिए 2 का गुणा कर रहे हैं, तो जब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा 10, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा हमारा 0, इकाई का अंक 0 आएगा। हमेशा ही जब किसी भी 5 का हम किसी भी इवन नंबर में गुणा करेंगे तो हमेशा हमारा इकाई का अंक 0 आएगा। यदि हम 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर में करें, भाई देखिए ऑड जब हम करेंगे तो उसमें इवन नहीं आना चाहिए, जितना भी हमें जो जितने भी नंबर दिए हो उसमें हमें इवन नहीं होना चाहिए। अगर इवन आ भी गया तो हमारा वो 0 कर देगा, सिर्फ पूरे नंबर में ऑड होना चाहिए। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये यूज होगा। तो देखिए जब ऑड होगा तो हमारा क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, इकाई के स्थान पे 5 आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। तो देखिए अब आपका ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 81 इंटू 83 इंटू सॉरी 81 82 83 या 84 आएगा या 85 आएगा। मैंने यहां बस इतने तक रखा 85 तक। तो इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक 5 है हमारा। अब इस 5 में मैं देखिए इवन आ गया हमारा, ये 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, आगे 6 भी इवन आएगा, आएगा ना। तो जब इसमें 5 का गुणा या तो देख लीजिए 4 में कर दीजिए 20 आएगा हमारा, 4 का गुणा 5 में करेंगे 4 पंजे 20, इसमें हमारा 0 आ गया। या फिर आप इस 5 का गुणा इस वाले 2 में कर दीजिए 5 दूनी 10, तो भी 0 आएगा। ये आगे 6 आए हमारा 86 आएगा, तो उसका हम 6 में करेंगे तो क्या आएगा 30, तो हमारा 0 ही आएगा, सभी में 0 ही आएगा। तो ऑप्शन में हमारा क्या आंसर हो गया, ऑप्शन आंसर ए, ये हो गया हमारा, दिस इज योर आंसर। इसी पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आप तीसरे क्वेश्चन को एक बार देखिए, ये हमारा 5 वाले कॉन्सेप्ट से ही यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, ये हमारा सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा हमारी। इसमें हमें सिर्फ देखना था 5 और 2, आंसर 0 लगाना था। इसी प्रकार आप इसे देखिए 167, देखिए यहाँ 7 है इकाई का अंक हमारा, यहाँ 3 है, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 251, यहाँ 563। तो देखिए 167, 2183, 497, सभी में देखिए आप यहाँ जो हमारा इकाई का अंक है प्रत्येक में हमारा ऑड है, प्रत्येक ऑड है, 5 भी ऑड है हमारा, प्रत्येक ऑड है। तो देखिए यहाँ 7 ऑड है, यहाँ 3 ऑड है मेरा, यहाँ 7 ऑड है, 9 भी ऑड मतलब विषम, 5 भी विषम, 1 भी विषम, 9 भी विषम, 1 भी विषम, 3 भी विषम। तो देखिए जब मैंने अभी बताया था जब किसी भी ऑड का हम 5 में गुणा करें तो क्या आता है, 5 का गुणा आप किसी में भी करके देख लीजिए। यहां मैंने देखिए 5 का गुणा आपको किसी में भी करना है, इस 5 का गुणा आप इसमें कीजिए, 5 बन जा 5, 5 आएगा इकाई का अंक। इस 5 का गुणा आप इस वाले में कीजिए, 9 5 जा 45, इसमें भी हमारा 5 आ गया, इसमें भी हमारा 5 आ गया। तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 5 का गुणा हमारा ऑड में हो रहा है, इसमें इवन में हो रहा था मेरा 5 का गुणा किसमें हो रहा था इवन में, तो इसमें मेरा 0 आ रहा था, उसमें क्या आएगा मेरा 5। तो यही आपका आंसर हो गया, आंसर बी, दिस इज योर आंसर। इतना नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, देखिए ये सभी क्वेश्चन ये वाला जैसे कि कह रहा है पहला, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 की पावर क्या है हमारी 51, मतलब हमारा 2 की पावर 51 का इकाई का अंक क्या होगा, क्या होगा। तो मैंने इसे बताया था 2 की पावर 51 है, कुछ नहीं देखना आपको, हमारा इकाई का अंक क्या है इसमें 2, तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी, 2 की साइक्लिसिटी होती है हमारी 4, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। और जब 4 का हम जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। जो रिमाइंडर आता है उसे हम 2 की पावर में रख देते हैं, तो 2 की पावर 3, तो क्या हो गया हमारा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा, 2 की पावर 3 होता है 8, ऑप्शन बी ये हो गया हमारा
ऑप्शन बी। देखिए मैंने इन क्वेश्चन को इससे पिछली वाली क्लास में बताया था, ये क्वेश्चन है लेकिन संख्या हमारी चेंज होगी। इसमें मैंने विदाउट ऑप्शन बताया था, इसे सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। इनमें हमें जल्दी करना है और टाइम कम टाइम में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि संख्या 30 की पावर हमारी 29, 28 का सबसे दायां, इसका सबसे दायां देखना है हमें, गैर शून्य अंक क्या होगा। देखिए 30 की पावर हमारी 2928 है, हमें पहली बात तो गैर शून्य देखना है, मतलब शून्य नहीं देखना, विदाउट शून्य। तो हमें इसमें जीरो हटा देना है, तो इसके जीरो के दायां हमारा क्या है 3, तो हमें 3 वाला देखना है, जीरो नहीं लेना, क्योंकि कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है इसमें, गैर शून्य। पहली बात ये कह रहा है, तो गैर शून्य हमारा क्या है 3, और शून्य के उसके दाएं देखना है हमें, सबसे दायां, सबसे दायां। अगर यहाँ और अंक होते तो हमें उससे भी आगे चले जाते हम, सबसे दायां हमारा वो हो जाता। ठीक है, तो हमारा इसमें 2 ही अंक है, तो जीरो को हटाकर हमारा 3 ही उसके दाएं बचता है, गैर शून्य हमारा यही बचता है। तो जब ये रहेगा हमारा, तो इसमें हम 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, और 4 का डिवाइड करने के लिए हमें पीछे के 2 ही अंक देखने हैं, ये हम डिविजिबिलिटी रूल में सीखेंगे। तो देखिए जब 4 का डिवाइड किया जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, जिसे मैंने बताया था 0 नहीं 4 भी होगा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है हमारा 81, जिसमें इकाई का अंक क्या हो गया मेरा 1, इकाई का अंक 1 हो गया। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो गया। गैर शून्य का मतलब जीरो को हटाकर, समझ जाइए आप इतना। अब इसमें कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001, मतलब 1001 का 1000वें स्थान पर अंक ज्ञात करना है हमें। 1000वां स्थान मतलब जो कोई भी हमारा यहाँ पे इसे सॉल्व कर कर आएगा, यहाँ पे जो अंक होगा उसके पीछे हमारे 3 जीरो होंगे, 3 जीरो या कुछ भी हो हमारे यहाँ, कुछ भी अंक हो, देखिए कुछ भी अंक हो, यहाँ हमारे 4 अंक आएंगे, पीछे के मैंने 4 अंक ले लिए, तो हमारा 1000वें स्थान पर यहाँ पर जो आंसर आएगा, यही तो हो गया हमारा 1 10 100,000, यही तो हो गया हमारा 1000वां स्थान। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वही है, हमें इन तीनों को, पीछे के 3 अंकों को हमें हटा देना है, और जहां पे ये चौथे स्थान पे आएगा उसी को हम 1000वां स्थान कहेंगे। ये आपका इसका कहने का तरीका मतलब है। तो देखिए हमें कह रहा है 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1001, ये कह रहा है। अब देखिए 5 है हमारा, अगर ये 5, देखिए जब 5 का गुणा आप 2 में करेंगे, 5 का गुणा जब आप 2 में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 5 की पावर 3 है, 2 की पावर तो बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, अगर 5 की पावर हमारी 1 होती और यहाँ 2 की पावर 1 होती, तो हमारा जब 5 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आता 10 आता। अगर हमारे यहाँ 5 की पावर 2 होती, 2 की पावर भी 2 होती, तो हमारा क्या आता 100 आता। इसी प्रकार अगर हमारी यहाँ 5 की पावर 3 होती और 2 की पावर 3 होती, तो मेरा क्या आता 1000, जो कि मुझे बताना है 1000वें स्थान पे। तो 1000 में 3 जीरो हम जब आ जाएंगे हमारे, तो हमारा बताना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं से, जब 5 की पावर 3 है, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इसे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998, तो इस इन दोनों को मिलाकर देखिए, गुणा में हमारी जो पावर घात होती है वो ऐड होती है। जब आप इसे और इसे ऐड करेंगे तो हमारी क्या आएगी 1001, 1001 आएगी। लेकिन मैंने इसे तोड़ लिया, तोड़ा क्यों, क्योंकि मैं जब इसका और इसका गुणा देखूंगा तो ये 1000 हमारा 1000 हो गया, 1000 हो गया, तो इसका हो गया 1000, इसे अभी रखना, मतलब 1000 वाला हमें लेना ही नहीं है, इसे हटा देंगे, क्योंकि 1000 हमें 1000वें स्थान पे बताना है, तो 1000वां स्थान हमें हटा देना है, तो 1000। अब जो रह गया सो हमारा ये रह गया कि 2 की पावर 998, इसमें जो अंक आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है हमारी 4, तो जब 4 का डिवाइड किया जाएगा तो किस में किया जाएगा 98 में, पीछे के 2 अंकों में, और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 2।
तो 2 की पावर 2 क्या होता है हमारा 4, 2 की पावर 2 4 होता है। यही आपका आंसर हो गया 4। 1000वां हमने यहां से ही हटा दिया। अगर यहां 100वां कहता हमारा कि हमें 100वां स्थान हटाना है तो यहाँ 5 की पावर 2 रखते और यहाँ 2 की पावर 2 रखते तो हमारा 100वां हो जाता, और यहाँ सिर्फ 5 रहने देते और यहाँ 999 हो जाता, क्योंकि जब हम यहाँ 2 होती तो हम यहाँ 999 रखते, 999। जब इसकी हम साइक्लिसिटी 4 का भाग देकर हमारा जो इकाई का अंक आता उसमें हम सीधे सीधे 5 का गुणा कर देते, वही आंसर हो जाता। और सीधे हम बता भी सकते थे 5 का गुणा करते तो यहाँ पे हमारा जो भी आता 4 आया, जैसे कि अब हम इस 4 का 4 हमारा क्या है सम है। अब हम सीधे देखते कि 2 की पावर कुछ भी हो, आंसर जो आएगा क्योंकि हमारा सम ही आएगा, सम ही आएगा हमारा। तो जब सम आएगा तो उसमें हम 5 का गुणा करेंगे तो 0 आता हमारा ऑप्शन, सीधे ऑप्शन हमारा एक 0 होता तो 0 वाला आंसर हो जाता। अब इसी पर हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इतना नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कहता है, देखिए यदि 483 इंटू 456 इंटू 43n, हमारी ये n दी हुई है, इसका जो इकाई का अंक है हमारा n+2 है, तो हमें n ज्ञात करना है। n ज्ञात करना है, करना कुछ नहीं है, जिस तरह हम अभी तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ रहे थे उसी प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए 3 का गुणा जब मैं 6 में करूंगा तो क्या आएगा मेरा 18, 18 का 8 आएगा मेरा, उसका गुणा मैं n में कर दूंगा तो 8 इंटू n होगा मेरा, मतलब 8n होगा। अब ये मेरा इकाई का अंक आ गया ना, इसे मैंने सॉल्व किया तो यही तो मेरा इकाई के स्थान पे होगा, लेकिन एक्चुअल में मुझे इकाई का स्थान n+2 दिया हुआ, तो ये दोनों आपस में हमारे बराबर होंगे, ये बराबर होंगे। अब हमें n की जगह इस ऐसा रखना है, और आपको देखना कुछ नहीं है, रखना सिर्फ ऑप्शन में से ही है, ऑप्शन में से रखना है कि जब मैं उसमें किसी भी अंक का गुणा करूं तो जो यहां पर एंड में आए, मेरा जो इकाई के स्थान पर आए वो इसमें रखने पर इकाई के स्थान पर यहां भी बराबर आना चाहिए दोनों। जैसे कि पहले देखिए मैंने यहां 1 रखकर देगा, इस वाले 1 को उठाया मैंने, तो मैं यहां 1 को रखूंगा जब तो 8 बन जाए 8, और जब मैंने यहां 1 रखा तो 1 और 2 3, तो यहां इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, यहां मेरा 3 आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया गलत, ऑप्शन ए नहीं होगा, ये हटा दीजिए 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इसी प्रकार मैंने 8 रख कर देगा तो यहाँ 8 रख दिया, 8 8 40 64 में मेरा इकाई का अंक क्या आ गया, जब मैं 8 का गुणा 8 से करूंगा तो क्या आ गया मेरा 4। अब यहां मैंने 8 रख दिया, 8 और +2 क्या हो गया हमारा 10, 10 में मेरा क्या आएगा 0, तो यहां 4 आ रहा है या 0 आ रहा है, ये हमारा नहीं होगा, ये भी गलत है। इसी प्रकार यहां 3 रखकर देखिए आप, 3 रखकर देखिए, पहले देखिए एक एक ऑप्शन को आप रखकर देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, तो आप 1 या 2 बार रखकर देखेंगे, उससे आपको क्वेश्चन की नॉलेज हो जाएगी। अगर इसकी जगह हमारा कोई अंक ही पलट के आ जाए तो आप उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ 3 रखा, पहले 3 देखिए, तो यहाँ 3 रखा, 8 3 24, 4 आ गया, यहां 3 रखा तो 3 और 2 5 आ गया, 5 आ गया, दोनों अलग है तो नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन हमारा डी बचा, जो कि आंसर होगा हमारा, जो बचा वो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। जब हमारे 3 ही गलत है तो चौथा सही होगा हमारा। अगर फिर भी यकीन नहीं होता तो आप रखकर देखिए इसे, मैंने यहाँ 6 रख दिया, 8 6 या 48, ये 48 हो गया, जिसमें इकाई का अंक क्या है मेरा 8। इसी प्रकार मैंने यहाँ 6 रख दिया, 6 और 2 8, दोनों मेरे इक्वल आ रहे हैं, मतलब इकाई का स्थान इक्वल आ रहा है। अगर मैं 8n या 6 रखूं तो मेरा इकाई का स्थान 8 आता है, n+2, अगर इसकी जगह मैं 6 रखूं n की जगह तो 6 और 2 8 आता है, दोनों बराबर आते हैं, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया 6, इसीलिए मेरा 6 आंसर हो गया। दैट्स इट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट इन यूनिट्स प्लेस, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द परफेक्ट, ये नंबर दिया हुआ है, मुझे इसमें इकाई का अंक बताना है, जो एक पूर्ण नंबर है, ये मेरा पूर्ण नंबर है। तो देखिए यहां मेरा क्या है 3 और यहां क्या है 7,
3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4, 7 की भी साइक्लिसिटी क्या होती है मेरी 4 होती है। तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें क्या लगाना है 4 का डिवाइड करना है दोनों में, सीधे सीधे कर दूंगा। तो 4 का डिवाइड करूंगा तो यहां मेरा रिमाइंडर 3 बचेगा, यहां मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 3, क्योंकि देखिए जब 67 में आप देंगे तो 68 देखिए जो कि 17 के मल्टीप्लाई 17 हो जाए 68, तो उससे एक कम है तो रिमाइंडर 3 आ गया। इस प्रकार यहां देखिए यहां मेरा रिमाइंडर 1 आएगा, 13 4 जा 52, तो रिमाइंडर एक ज्यादा तो एक रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब 3 की पावर 3 क्या होता है मेरा 27, जिसमें इकाई का अंक मेरा 7 है। इसी प्रकार से देखिए 7 की पावर 1 7, 7 7 जा 49, जिसमें इकाई का अंक मेरा हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसी प्रकार क्वेश्चन हमारा कि इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, तो हमें इकाई का अंक बताना है, इकाई का अंक यूनिट डिजिट बतानी है, इकाई अंक यूनिट डिजिट। ठीक है, तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 का भाग देना है। 9 में हमें सम और विषम देखना है, वैसे 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। मैंने आपको जब बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा था जब मैं आपको, तो उसमें मैंने 9 और 4 बताया था जिसकी साइक्लिसिटी 2 4 6 8, तो उसकी 2 होती है, तो आप 2 का भाग देंगे, उससे सीधे सीधे आपको देखना है 9 की पावर सम है या विषम, या 9 है। इसी प्रकार 4 की देखनी है, 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, तो 4 का डिवाइड कर देना है। जब आप इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1, रिमाइंडर 1 आएगा। इसी प्रकार तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 की पावर 1 7 हो गया, इंटू 3 की पावर वो सॉरी 9 की पावर मेरी क्या है ऑड, तो जब 9 की पावर ऑड हो तो 9 आएगा मेरा। इसी प्रकार से देखिए 4 की पावर मेरी क्या है इवन, ये क्या है इवन, जो 4 की पावर इवन हो तो 6 आता है, जो 4 की पावर इवन हो तो 6। 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 का भाग दूंगा तो पूरी पूरी बार जाएगा, 12 में देना है तो 12 में पूरी बार गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 या 4। तो 2 की पावर 4 क्या होता है मेरा 16, जिसमें इकाई का अंक 6 है मेरा। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 63 तो मुझे इसमें 3 हो गया, अब इसका हो गया 36 जिसमें मेरा 6 हो गया। अब इसका गुणा आपको करना है तो 18 हो गया, 18 का 8, तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी। पहले आप इतना नोट कीजिए, इससे हम आगे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ हमारा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द यूनिट डिजिट ऑफ इतना, मतलब इसमें हमारा इकाई का अंक बताना है कि 137 की पावर है हमारी 13 और उसकी भी पावर है हमारी 47। तो आप एक चीज ध्यान रखिए इसमें, अगर a की पावर b है ओके और उसकी भी पावर c है, अगर इस प्रकार कोष्टक लगा हुआ है हमारा, कोष्टक लगा हुआ है तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, a की पावर जब कोष्टक लगा हुआ है तो जो घात है हमारी उसका आपस में गुणा हो जाता है, पावर का हमारा गुणा हो जाता है। अगर इसी प्रकार दिया हुआ है a की पावर b, b की पावर c, c की पावर d, इस प्रकार दिया हुआ है तो कोष्टक लगा हुआ है तो हमारा इन सब का क्या हो जाएगा गुणा, a की पावर b इंटू सी इंटू डी, इस प्रकार ये होगा। तो हमारा इसमें कोष्टक लगा हुआ है, जब कोष्टक लगा हुआ है तो हमारा गुणा हो जाएगा 137 की पावर 13 इंटू 47, ये हो गया हमारा, हो गया। अब आपको क्या देखना है, हमारा इकाई का अंक क्या है 7, तो 7 की साइक्लिसिटी देखनी है, कितनी होती है हमारी 4। आपको इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको 4 साइक्लिसिटी होती है तो 4 का भाग देना है, 4 का डिवाइड करेंगे आप तो रिमाइंडर देखना है आपका कितना आएगा। ओके रिमाइंडर देना है तो इसमें मेरा एक रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा 1, जो रिमाइंडर आ रहा है 1 आ रहा है, तो 7 की पावर मुझे क्या करना है, और इसमें मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो आप इसमें देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 3 आएगा, तो कितना आ रहा है 3, 7 की पावर 3 क्या होता है मेरा 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में मेरा इकाई का अंक 343 होता है, तो इसमें मेरा इकाई का अंक क्या आ गया 3,
तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको करना है। अगर एक बात देखिए, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अगर इसी में हमारा a की पावर b और b की पावर c विदाउट कोष्टक दिया हुआ हो, विदाउट कोष्टक मतलब कोष्टक नहीं हो, तो हमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करते हुए लाना है, ऊपर से नीचे की तरफ। इसी प्रकार a की पावर b, b की पावर c, c की पावर d, d की पावर e, इस प्रकार है हमारा। तो कुछ नहीं, ऊपर से सॉल्व करते हुए लाना है। जैसे कि 2 की पावर आपको 4, 4 की पावर 6, 6 की पावर 8, तो पहले आपको 6 की पावर 8 देखी नहीं होगी कितना होता है, जो आंसर आएगा उसमें आपको मान लीजिए 6 की पावर 8 हमारा आ गया, ये आ गया हमारा। अब आपको इसकी पावर इतना करना है गुणा, जो इसकी पावर करके आपका जो आएगा, क्या आएगा आपका, ये आ गया, मान लीजिए ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपको अब इसकी पावर सॉल्व करनी है, इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। ओके ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है हमारे। इससे आगे हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज देखिए, आपको इसे करने से पहले आपको जो हमारे मेथड थे, कॉन्सेप्ट थे, आपको उन्हें सीखना पड़ेगा कि 2, 3 इन कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना पड़ेगा। आज के लिए इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।